अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस में एक्सरसाइज हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की यहाँ पे वैल्यूज जो है निकालनी है। कम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है इक्वेशन की फॉर्म में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये थोड़े ईजी हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 है ये थोड़े लेंथी हैं, इनको समझने वाला काम है थोड़ा सा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है इसको हम फर्स्ट को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2x + 5 और उसके बाद जो है फिर आगे प्लस है y-3 और साथ में अयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ भी क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। अब याद रख लें ये वाला, जब यहाँ पे क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है, ये एक रियल पार्ट है, और ये वाला जो है क्या है, अयोटा से पहले है, ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ भी क्या है, रियल पार्ट ये 1 है, और इसी तरह यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 2 है। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं। 2x + 5 और उसके बाद प्लस y-3 अयोटा इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, इसका मुवाजना करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं बाई कंपेयरिंग। अब जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर किस तरह करते हैं, जब एक साइड पे भी इधर से भी क्या हो, रियल कम्प्लेक्स नंबर हो, दूसरा भी कम्प्लेक्स नंबर हो, जो रियल पार्ट होते हैं वो रियल के इक्वल होते हैं, जो इमेजिनरी होता है वो उधर से इमेजिनरी के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जब उसको कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा 2x + 5, क्योंकि ये रियल पार्ट था, इधर से यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, और इसको हम तो इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। और इसी तरह ये जो इमेजिनरी पार्ट है उधर से इमेजिनरी के इक्वल आएगा, y-3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको हम कोई इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। अब नीचे यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ से हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, तो यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, तो फिर अब इसी को या फिर आप लिख सकते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1, जिसको हम जब सॉल्व करेंगे 2x + 5 इज इक्वल टू 1 था, प्लस के 5 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, 2x इज इक्वल टू 1 - 5, तो फिर इधर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 1 - 5 माइनस का 4, तो फिर यहाँ पे ओवर 2 कर दो, ओवर 2 कर दो, तो फिर x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और इसी तरह फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, या फिर सॉल्विंग इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को जब सॉल्व करेंगे, y-3 किसके इक्वल है, 2 के, तो y इज इक्वल टू 2, ये -3 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू यहाँ पे 5 आ गया। तो इसी तरह ये हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद जो है इसका सेकंड पार्ट, इसको देखते हैं। तो सेकंड में है 3x + 2 फिर माइनस, उसके बाद 4 - y साथ में अयोटा इज इक्वल टू यहाँ पे 5 + 3 अयोटा, 5 + 3 अयोटा। अब इसी को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। अब यहाँ पे बन जाएगा 3x + 2 फिर माइनस 4 - y अयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 अयोटा। अब नीचे लिखो बाई कंपेयरिंग। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ भी एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट है। अगर यहाँ पे यानी रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट से ज़्यादा हो तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है फिर उसको आगे मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे इसको कंपेयर करता हूँ, 3x + 2 किसके इक्वल हो गए, यहाँ से रियल पार्ट 5 है, तो 5 के इक्वल इसको कोई इक्वेशन 1 बना दें। और फिर यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट देखें माइनस है, -4 - y इज इक्वल टू किसके आ गया, 3 के, क्योंकि प्लस का 3 था तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दें माइनस को, तो ये अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलें पहले इसको जो है इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे लिखो सॉल्विंग इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को हल करने से, जब इसको हल करेंगे 3x + 2 किसके इक्वल 5 के,
तो फिर 3x इज इक्वल टू 5, ये प्लस का 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 3। अब ओवर 3 करेंगे, ओवर 3 करेंगे तो फिर x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को अगर सॉल्व करें तो ये क्या है, यहाँ पर माइनस, माइनस को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, ये बन जाएगा माइनस का 4 और फिर हो जाएगा प्लस का y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 3। अब y इधर ही रहने दें, यहाँ पे 3, ये माइनस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो फिर y इक्वल टू क्या आ गया 7। तो इसी तरह यहाँ से हमने ये y की वैल्यू निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 जो है इसको सॉल्व करते हैं। तीसरे में है 2 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 अयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब यहाँ पे चेक करें, ध्यान से देखें। अब इसमें हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रैकेटें लगी हुई हैं। आप क्या करेंगे, पहले इनकी ब्रैकेटों को खत्म कर देंगे, ब्रैकेटों को खत्म करके रियल को अलग रखेंगे, इमेजिनरी को अलग रखेंगे, इनकी इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको देखें, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। 2 प्लस अयोटा एक्स प्लस 1 माइनस 2 अयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब पहले आप x को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा 2x प्लस का x अयोटा, ये बन जाएगा y माइनस 2y अयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब यहाँ पे इस साइड पे भी रियल और इमेजिनरी को इकट्ठे लिख लें। अब रियल को रियल के साथ प्लस करोगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस माइनस करेंगे। यहाँ पे इसके साथ अयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट है, इसके साथ अयोटा नहीं है, ये भी रियल पार्ट है। तो ये बन गया 2x प्लस y। और इसी तरह अब यहाँ पे देखो इमेजिनरी और ये भी क्या है इमेजिनरी, तो ये बन जाएगा प्लस x माइनस 2y, और इसमें से दोनों में से मैंने अयोटा को कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू क्या आ गया 3 प्लस 4 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक रियल इधर से एक रियल, ये इमेजिनरी और ये वाला इमेजिनरी। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बाई कंपेयरिंग, मवाजना करने से। जब इसको मवाजना करेंगे इसका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और इसको कोई हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। और इसी तरह फिर है x माइनस 2y इज इक्वल टू, और इधर से क्या है 4 है, तो फिर ये बन गई इक्वेशन 2 बन गई है। अब यहाँ पे जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें आपने क्या किया था, जो इसका रियल पार्ट था उसमें अकेला जो एक वेरिएबल आया था और इमेजिनरी में भी एक वेरिएबल आया था, तो वहां से हमने उसको अलग सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पे चेक करें, इक्वेशन 1 में भी 2 वेरिएबल आ रहे हैं और इक्वेशन 2 में भी 2 आ रहे हैं। अब इसको हम अलग-अलग इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। छोटी क्लासों में आपने ये पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने मुख्तलिफ तरीके होते हैं 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के। या तो x के कोफिशिएंट इक्वल करते हो, या किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, या कोफिशिएंट के इक्वल, यानी कोफिशिएंट इक्वल करके उस तरीके से कर लें, या फिर किसी एक में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दें। तो अब यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, अगर मैं इसके x के कोफिशिएंट इक्वल करूँ, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा किसके साथ, 2 के साथ, ताकि ये भी क्या बन जाए 2 बन जाए। अब अगर मैं यहाँ से हम क्या करूँ, अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखूँ और वहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लें, तो फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं सीधा लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से मैं y की वैल्यू निकालने लगा हूँ। जब y की वैल्यू निकालूंगा, y इधर ही रहेगा, 2x दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले इधर क्या है 3, ये प्लस का 2x है, उधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की। इसकी कोई इक्वेशन नंबर क्या बना दो, 3 बना दो। अब ये वाली y की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 से निकाली है, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो फिर यहाँ पे लिखो पुटिंग इन 2। अब इसी को क्या कर दो, पुटिंग इक्वेशन 3 को पुट कर दो किसमें, 2 में।
तो ये बन जाएगा x माइनस 2 ये y था इसकी जगह पे, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो 3 माइनस 2x किसके इक्वल आ गई यहाँ पे 4। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो फिर आगे ये बन जाएगा x माइनस 2 3 जार 6, फिर ये माइनस प्लस, और फिर 2 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, ये क्या हो जाएगा 4x, और इक्वल टू किसके आ गया 4 के। अब यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया -2 को अंदर और इक्वल टू 4 वो लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x और y x वालों को इकट्ठे लिख देते हैं। ये प्लस का 1 है और यहाँ पे प्लस का 4x है, ये कितने हो जाएंगे, प्लस का 5x इज इक्वल टू ये 4, ये माइनस का 6 है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो प्लस का हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या बन गया 10 ओवर 5 तो ये यहाँ से कैंसिल हो, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। अब ये x की वैल्यू हमने निकाल ली, वो क्या आ गई 2। अब ये वाली हमने अभी y की वैल्यू निकालनी है। अब ये वाली x की वैल्यू आपने इक्वेशन जो 3 बनाई थी उसमें पुट कर दें या फिर इसमें पुट कर दें, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में यहाँ पे पुट करता हूँ। यहाँ पे लिखो x की वैल्यू मसावात नंबर 3 में दर्ज करने से, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 3। अब इसमें पुट कर दें, 3 में क्या था, y इक्वल टू 3 माइनस 2x था, 3 माइनस 2x, तो ये बन गया y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, और x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो फिर y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 2 जार 4, तो फिर y इक्वल टू क्या आ गया -1। तो फिर इसी तरह जो है यहाँ पे हमने x की और y की वैल्यू निकालनी थी। अब x की वैल्यू आ गई 2 और फिर y की वैल्यू क्या आ गई -1। फोर्थ पार्ट इसको करते हैं। फोर्थ में है 1 माइनस अयोटा इंटू एक्स, फिर आगे प्लस, फिर 2 प्लस अयोटा इंटू वाई इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। तो अब भी उसी तरह ये ऊपर वाले तीसरे क्वेश्चन के रिलेटेड बिल्कुल सेम मेथड है। 1 माइनस अयोटा एक्स 2 प्लस अयोटा y इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x 1 जार यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस का x अयोटा प्लस का 2y प्लस का y अयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब यहाँ भी उसी था, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। यहाँ पे रियल x और 2y, x प्लस 2y, उसके बाद फिर यहाँ पे इमेजिनरी चेक करें, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस प्लस है, और इसके साथ भी अयोटा है, यहाँ भी अयोटा है, तो फिर अयोटा को हम क्या करेंगे कॉमन, यहाँ पे क्या है y, और फिर यहाँ पे माइनस का x, और अयोटा को कॉमन लिया तो ये बन गया 4 माइनस अयोटा। अब इसको क्या करते हैं, आगे कंपेयर करते हैं मुवाजना करने से। यहाँ पे लिखो बाई कंपेयरिंग। अब जब इसको कंपेयर करेंगे, रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल, ये बन जाएगा x प्लस 2y किसके इक्वल 4 के, इक्वेशन नंबर 1, और y माइनस x किसके इक्वल, और इधर से माइनस का अयोटा है तो फिर यहाँ पे आएगा माइनस का 1, तो यहाँ पे बन गई इक्वेशन 2। अब यहाँ से फिर उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर दें। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से मैं इक्वेशन अब 2 से मैं चलो x या y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, उसमें दूसरी में पुट कर दूंगा, या फिर अगर यहाँ से आप 1 में से निकाल लें फिर भी ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 को हल करने से, जब इसको मैं हल करता हूँ तो फिर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ -1, ये माइनस का x है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो फिर यहाँ से हम इसको लिख देते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई 3 बन गई है। अब इसी इक्वेशन 3 को जो है यहाँ पे हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 2 इसमें 1 में, क्योंकि इक्वेशन 2 से हमने ये वाली वैल्यू निकाली। यहाँ पे लिखो पुटिंग इक्वेशन 3 इन 1, मसावत नंबर 3 को मसावत नंबर 1 में दर्ज करने से।
अब इसको दर्ज करते हैं क्योंकि y की वैल्यू आई थी, तो यहाँ पे बन गया x प्लस 2y किसके इक्वल था 4 के। अब इस y की जगह पे ये वाले हमने वैल्यू पुट करनी है, x प्लस 2 इंटू वाई, वाई क्या है माइनस का 1 प्लस एक्स, माइनस 1 प्लस एक्स किसके इक्वल था 4 के इक्वल। x अब प्लस माइनस, माइनस 2 1 जार 2, आगे प्लस है 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करो 2x इज इक्वल टू 4, x और 2x कितने हो जाएंगे 3x, माइनस का 2 इज इक्वल टू 4, तो फिर ये बन गया 3x इज इक्वल टू 4 प्लस का 2, क्योंकि माइनस का 2 था दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू यहाँ पे 6 ओवर 3 करो, ओवर 3 करो तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया 2 आया। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2 आ गई है। जब x की वैल्यू 2 आ गई है तो यहाँ पे आप x की वैल्यू को कहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। अब यहाँ पे लिखोगे मसावा x यानी x बराबर 2 या फिर x की कीमत को मसावात नंबर 3 में दर्ज करने से, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। अब यहाँ पे इसमें 3 में पुट कर दो, जब 3 में पुट करते हैं तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -1 प्लस x था तो y इज इक्वल टू -1 प्लस x, x की वैल्यू 2 है तो फिर y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। पांचवा क्वेश्चन लास्ट पार्ट करते हैं, 3x - 1 प्लस 2y - 3 अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। तो अब इसको चेक करें, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3x - 1 प्लस 2y - 3 अयोटा और 8 प्लस 7 अयोटा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे इसको चेक कर लें क्योंकि रियल पार्ट एक अलग है और इमेजिनरी पार्ट अलग है, तो इसी तरह जो यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं बाई कंपेयरिंग। अब जब इसको मवाजना करेंगे तो ये बन जाएगा 3x - 1 किसके इक्वल 8 के इक्वल, मसावत नंबर 1, 2y - 3 किसके इक्वल 7 के इक्वल, मसावत नंबर 2। यहाँ पे लिखो सॉल्विंग इक्वेशन 1, मसावत नंबर 1 को हल करने से, जब मसावत नंबर 1 को हल करेंगे तो ये बन जाएगा 3x - 1 इज इक्वल टू 8, 3x इज इक्वल टू 8, ये उधर जाकर दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 9 ओवर 3 करो, ओवर 3 करो तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 2 मसावत नंबर 2 को हल करने से। अब मसावत नंबर 2 को हल करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 2, तो ये क्या बन जाएगा फिर 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू 7, 2y इक्वल टू 7 माइनस का 3 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा प्लस का 2y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 10, अब ओवर 2 करोगे तो y इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 5।